बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम एहसानुल्लाह फ्रॉम चैनल APSC साइंस सब्जेक्ट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास कंटेंट है सिस्टम इंटरनेशनल, प्रीफिक्सेस विद एग्जांपल, साइंटिफिक नोटेशन विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम इसी कंटेंट में स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल से पहले जो है ना हम कुछ चीज़ें सीखते हैं। पहले जो था हमारे पास क्या था, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम जो था इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। फ्रेंच सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली ये फ्रांस के लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, इसी वजह से हम इसको कहते हैं फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, तो फ्रेंच सिस्टम में जो लेंथ के लिए यूज करते थे वो हमारे पास क्या था, सेंटीमीटर, और मास के लिए यूज करता था ग्राम, और टाइम के लिए वो एक स्टैंडर्ड यूज करते थे सेकेंड। लेकिन बाद में ये सिस्टम जो था वो फेल हो गया। फिर उसके बाद दूसरा सिस्टम आया, ठीक है, जिसको नाम दिया था FPS सिस्टम। FPS सिस्टम जो था ये ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ सिस्टम, यानी जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ब्रिटिश सिस्टम इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश UK के लोगों ने इस सिस्टम को राइज किया था या इंट्रोड्यूस किया था। इसी सिस्टम में हम लेंथ के लिए यूज करते थे फुट, मास के लिए हम यूज करते थे पौंड, और टाइम के लिए हम यूज करते थे सेकेंड। लेकिन ये सिस्टम भी फेल हुआ। फिर उसके बाद थर्ड सिस्टम आया था जिसको हमने नाम दिया था MKS सिस्टम। MKS सिस्टम ये लेंथ के लिए मीटर यूज करते थे, मास के लिए किलोग्राम यूज करते थे, और टाइम के लिए सेकेंड यूज करते थे। लेकिन ये इस सिस्टम के साथ मसला ये था कि यहां पर सिर्फ हमारे पास क्या थी, 3 क्वांटिटी से, यानी हमारे पास लेंथ था, मास था और टाइम था। तो ये सिस्टम जो था MKS सिस्टम ये सही था। ठीक है, लेंथ के लिए हम मीटर यूज करते थे, मास के लिए हम किलोग्राम यूज करते थे, और टाइम के लिए हम सेकेंड यूज करते थे। लेकिन सिर्फ इस सिस्टम के साथ मसला ये था कि इस सिस्टम में जो हमने डिफाइन किया था वो सिर्फ हमारे पास 3 क्वांटिटीज थी, यानी लेंथ, मास और टाइम। बाद में इस सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल में रिप्लेस कर दिया। सिस्टम इंटरनेशनल का जरूरत क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान के लोग अमेरिका जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, बरतानिया जाते हैं, और वहाँ के लोग पाकिस्तान आते हैं, इंटरनेशनली लेवल पर ये ट्रेड करते हैं। लेकिन वहाँ पर फर्ज करें जब हम UK में या दुबई में या सऊदी में जो चीज़ खरीदते थे, वहाँ पर उसी के लिए उसको नापने के लिए कोई और स्टैंडर्ड यूज़ करता था। लेकिन जब हम उसी चीज़ को पाकिस्तान में बेचते थे तो यहाँ पर हम उस चीज़ के लिए कोई दूसरा स्टैंडर्ड या कोई दूसरा यूनिट हम यूज़ करते थे, जिसके ज़रिए जो है ना वहाँ पर हम कोई और चीज़ यूज़ करते थे, यहाँ पर हम कोई और चीज़। जिस तरह पहले ज़माने में पाकिस्तान में लेंथ के लिए गज भी यूज़ होता था और लेंथ के लिए मीटर भी यूज़ करते थे। जिस तरह मास के लिए हम पहले शेर भी यूज़ करते थे और किलोग्राम भी यूज़ करते हैं। तो अगर हम कोई चीज़ को शेर से मेजर करेंगे या किलोग्राम से मेजर करेंगे तो इसमें मसला आता है। अगर हम कोई चीज़ को मीटर के ज़रिए मेजर करें या गज के ज़रिए मेजर करें तो इसमें भी मसला आता है। तो वहाँ पर लेंथ के लिए कोई और यूनिट यूज़ होता था, पाकिस्तान में कोई और यूनिट यूज़ होता था, वहाँ पर मास के लिए कोई और यूनिट यूज़ होता था, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पर कोई और यूनिट यूज़ होता था। तो बहुत बड़ी मुश्किलात थी। फिर उसके बाद 1960 में एक कमेटी तमाम फिजिकल क्वांटिटी के डिफिनेशंस और स्टैंडर्ड पर एग्री हो गए कि आज के बाद पूरी दुनिया में इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये डिफिनेशन होगा और इसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए स्टैंडर्ड होगा। इसी सिस्टम को हमने नाम दिया था सिस्टम इंटरनेशनल।
1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी इस चीज़ पर रजामंद हो गई कि तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ की डिफिनेशंस और स्टैंडर्ड पर इसी सिस्टम को उसने नाम दिया था सिस्टम इंटरनेशनल। इसको अगर हम मुख्तसर फॉर्म में बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं SI यूनिट। SI का मतलब, एस का मतलब है सिस्टम, आई का मतलब है इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल के बाद हम आते हैं जो कंटेंट में हमारे पास दूसरा टॉपिक है, वो क्या है? प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस का मतलब है टू गिवन द स्पेसिफिक नेम टू द पावर ऑफ 10, यानी 10 की ताकत को कोई मखसूस नाम देना, कोई स्पेसिफिक नाम देना, वो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। फर्ज करें हमारे पास है 10 रेज़ टू द पावर 3, 10 रेज़ टू द पावर -2, 10 रेज़ टू द पावर 6, 10 रेज़ टू द पावर -6 -9। 10 रेज़ टू द पावर 3 को हम नाम देते हैं किलो, 10 रेज़ टू द पावर -2 को हम नाम देते हैं सेंटी, 10 रेज़ टू द पावर -6 को हम नाम देते हैं माइक्रो, 10 रेज़ टू द पावर -9 को हम नाम देते हैं नैनो, यानी 10 रेज़ टू द पावर -3 को हम नाम देते हैं मिली। 10 की पावर को, ठीक है, प्रीफिक्सेस से मुराद क्या है? 10 की ताकत को कोई खास नाम देना प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। टू गिवन द स्पेसिफिक नेम टू द पावर ऑफ 10 इज नोन एज प्रीफिक्सेस एंड इट इज रिटन बिफोर यूनिट्स, और यह हमेशा यूनिट से हम पहले लिखते हैं। 10 की पावर 3 को हमने नाम दिया था किलो, 10 की पावर -2 को हमने नाम दिया था सेंटी, 10 की पावर -6 को हमने नाम दिया था माइक्रो, और 10 की पावर -9 को हमने नाम दिया था नैनो, और 10 की पावर -3 को हमने नाम दिया था मिली। यानी इसी 10 की पावर को कोई स्पेसिफिक नाम देना, कोई मखसूस नाम देना, ये प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। और ये प्रीफिक्सेस जो है ना, वो हमेशा यूनिट से हम पहले लिखते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं 10 सेंटीमीटर, और ये सेंटी हमारे पास क्या आ गई? ये प्रीफिक्स आ गई, और ये मीटर हमारे पास क्या आ गया? यूनिट आ गया। जिस तरह हम बोलते हैं 2 मिलीमीटर, और ये मिली हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है, और ये मीटर हमारे पास क्या है? ये यूनिट है। जिस तरह हम बोलते हैं 10 kg, और ये हमारे पास क्या है? 10 kg, ये क्या हमारे पास क्या है? ये प्रीफिक्सेस है। क्या है? प्रीफिक्स है। और ये ग्राम हमारे पास क्या है? यूनिट है। यानी टू गिवन द स्पेसिफिक नेम टू द पावर ऑफ 10 एंड रिटर्न इट बिफोर इट्स यूनिट, 10 की ताकत को कोई खास नाम देना और यूनिट से पहले लिखना प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। Prefixes to given the specific name to the power of 10 and return it before its unit is known as prefixes. 10 की ताकत को कोई स्पेसिफिक नाम देना, कोई मखसूस नाम देना और यूनिट से पहले लिखना, उसे हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 रेज़ टू द पावर 3, 10 की पावर 3 को हमने एक मखसूस नाम दिया, एक ख़ास नाम दिया किलो। 10 की पावर -3 को हमने एक मखसूस, एक ख़ास नाम दिया मिली। 10 की पावर -2 को हमने एक ख़ास नाम दिया, एक मखसूस नाम दिया सेंटी। और 10 की पावर -6 को हमने एक ख़ास नाम दिया, एक मखसूस नाम दिया माइक्रो। और इसको हम हमेशा यूनिट से
पहले लिखते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने पढ़ाया है सेंटीमीटर, सेंटी हमारे पास क्या है, प्रीफिक्सेस है, और मीटर हमारे पास क्या है, यूनिट है। प्रीफिक्सेस को हम हमेशा यूनिट से पहले लिखते हैं और प्रीफिक्सेस को हम यूनिट के बाद नहीं लिख सकते हैं। सर हम नहीं लिख सकते हैं कि 10 मीटर सेंटी, ये तरीकाकार गलत है, क्योंकि सेंटी जो ना हमारे पास प्रीफिक्स है और प्रीफिक्स को हम हमेशा यूनिट से पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं तीसरा जो हमारे पास है, वो हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ते हैं। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये क्लास 9 के मैथ में भी होते हैं, लॉगरिथम के चैप्टर में। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन अगर हम किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती है। किसी भी नंबर को जब हम साइंटिफिक नोटेशंस में लिखते हैं तो हमने दो बातों का ख्याल रखना है। पहली बात हमारे पास ये, टू द बेस ऑफ 10, यानी हमने बेस को 10 रखना है। दूसरा डिजिट हमारे पास क्या है, डेसिमल इज placed in front the first non-zero digit। यानी दो बातों का हमने ख्याल रखना है। जब भी आप कोई नंबर को साइंटिफिक नोटेशंस में लिखते हो तो आपने दो बातों का ख्याल रखना है। पहला हमारे पास है कि बेस आपने 10 रखना है, यानी पावर आपने 10 के ऊपर लिखना है। तो इसका मतलब है कि बेस जो है ना वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो 10 होनी चाहिए। दूसरी बात हमारे पास ये कि डिसिमल को यानी पॉइंट को आपने पहले नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या होते, यानी 1 से लेकर 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास क्या है, ये नॉन जीरो डिजिट है। यानी डिसिमल को आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस करना है। साइंटिफिक नोटेशन, जब भी हमारे पास कोई नंबर बहुत ज़्यादा लार्ज होती है या कोई भी नंबर हमारे पास बहुत स्मॉल होती है, जिस तरह हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो हमारे पास क्या है 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसी नंबर को जब आप राइट करते हो या इसी नंबर को जब आप रीड करते हो तो इसमें मसला होता है। अगर फर्ज करें आप कोई और नंबर ले लो 0.000000345, अगर इसी नंबर को आप लिखते हो या इसी नंबर को आप रीड करते हो तो इसमें मसला होता है। ठीक है, इसी कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम इसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशंस में यूज़ करते हैं। जब भी कोई नंबर हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज होती है या कोई भी नंबर बहुत स्मॉल होती है, उसको पढ़ने में या लिखने में दिक्कत होती है, उसी दिक्कत को ख़त्म करने के लिए हम उसी नंबर को कौन से फॉर्म में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होता है, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस का मतलब क्या है, जाहिर करना। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म आर कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अगर किसी भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में आपने दो बातों का ख्याल रखना है। पहला हमारे पास क्या होनी चाहिए, बेस इज 10, बेस हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो 10 होनी चाहिए, यानी पावर को आपने हमेशा 10 के ऊपर ही रखना है। दूसरा हमारे पास क्या है, डेसिमल इज प्लेस्ड इन फ्रंट द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, और
पॉइंट को यानी डिसिमल को आपने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने प्लेस करना है, जिसका जनरल फॉर्म है हमारे पास a मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर n। ये साइंटिफिक नोटेशन का जनरल फॉर्म है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। यह हमारे पास क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और n जो है ना वो हमारे पास n इज एनी इंटीजर, वो हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, यानी +-1 +-2 +-3, ये कोई भी नंबर हो सकता है। और ये हमारे पास कौन सी नंबर होनी चाहिए, ये जो है ना हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बट लेस देन आर इक्वल टू 9, यानी ये जो है ना वो हमारे पास 1 से लेकर 9 के दरमियान आ सकती है, ना 1 से कम आ सकती है और ना 9 से बड़ी आ सकती है, 1 से लेकर 9 तक आ सकती है। लेकिन n जो है ना वो एनी इंटीजर यानी एनी नंबर जो है ना वो आ सकता है। अब हम आते हैं साइंटिफिक नोटेशंस के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जी सर, हमारे पास पहला एग्जांपल हम लेते हैं 4560000। यह हमारे पास पहला नंबर है, इसी नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। साइंटिफिक नोटेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको आप कन्वर्ट करो। पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पर जब भी आप कोई नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो तो आपने दो बातों का ख्याल रखना है। पहला हमारे पास ये कि आपने बेस को 10 रखनी चाहिए, और दूसरा ये कि आपने पॉइंट को फर्स्ट डिसिमल के बाद प्लेस करना है। तो यहाँ पर आप लिख लो 4.56, ठीक है, जो नॉन जीरो डिजिट है, फर्ज करें 5 या 6 है, उसको आप पॉइंट के बाद लिख लो। जो हमारे पास जीरो डिजिट है यानी जो नॉन जीरो नहीं है, जिस तरह हमारे पास ये 3 जीरो है, इसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पॉइंट हमने यहाँ पर रिप्लेस किया, पॉइंट के बाद आप ये तमाम डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो बेस 10 आ गया और पॉइंट जो है ना वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आ गया, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। दूसरा आप ले लो 456.73 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 9। यहां पर आप देख लो, पहले बात तो सही है कि बेस हमारे पास क्या है, 10 है, पहले बात तो ये सेटिस्फाइड करती है। लेकिन दूसरी बात अगर आप पढ़ लो, ठीक है, दूसरी बात में आपने ये कहना है कि पॉइंट जो है ना वो आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाना है। बेस तो 10 आ गया लेकिन पॉइंट यहाँ पर तीसरे नंबर के बाद लगा हुआ है, तो लिहाजा यह हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन उस वक्त होता है जब बेस 10 आ जाएगा और पॉइंट जो ना वो भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लो 4.5673 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 9। अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हो तो पावर आपने 8 करना है। अब हम यहाँ से यहाँ तक आ गए यानी 2 डिजिट आ गए, तो आप 2 इस पावर में ऐड करो तो 4.5673 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमारे पास इस तरह एग्जांपल आ गया 0.000345, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बात जो है ना वो ऑप्शन से, ना बेस हमारे पास 10 आ रहा है और ना पॉइंट जो है ना डिसिमल जो है ना वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आप शिफ्ट कर लो। तो पॉइंट को आप यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करो तो 3.45 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लो पॉइंट को आपने कितने डिजिट शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर। जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहे हो तो फिर पावर निगेटिव होनी चाहिए। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे थे तो पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे तो पावर निगेटिव होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 -5 आ जाएगा। यह हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। बराए मेहरबानी अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली नई वीडियो भी आपको मिलती जाएंगी।